अभी मैं बात कर रहा था टीकाराम जी से। वो कह रहे थे कि पता नहीं कैसे कैसे नारे, समाज को तोड़ने वाले नारे, कटेंगे बटेंगे। हाँ, ये उनके पास कुछ और है नहीं। वो एक ही आरोप लगाते हैं कि बीजेपी वाले हिंदू मुसलमान करते हैं। तो फिर आप तो हिंदुत्व का ब्रांड थे, आप तो हिंदुत्व की आवाज उठा रहे थे, फिर आपकी टिकट क्यों काट दी? वो हमारी पार्टी का निर्णय हमको मान्य है। कांग्रेस को क्या दिक्कत है इसमें? हिंदू मुसलमान उन्होंने किया, बांटने की राजनीति उन्होंने की, तुष्टीकरण की राजनीति उन्होंने की। हर सीट पे आप मुसलमानों को देते हो, बंटवारा करवा दिया देश का मुस्लिम तुष्टीकरण करते करते। टीकाराम जुले वो गाना भी गा रहे हैं आर्यन जुबेर खान के लिए। मैं देख रहा था एक गाना वायरल हो रहा है। वो नाचने गाने से वोट मिलते तो हर आदमी यहाँ पे पूरी दुनिया भर के नचनियर गवैये बुला के ही वोट ले लेता ना। क्या जीत का समीकरण है सर? जीत का मंत्र क्या है? आप लोग लगातार राम लक्ष्मण की जोड़ी की तरह आप घूम रहे हैं। 2 लाख लोग एक तरफ है, हम उस 75,000 में से कुछ न कुछ जरूर ले लेंगे। मेव समाज के एक ऐतिहासिक नारे का उदय हुआ, पहलो वोट जात लू, जात न हो तो हाथ लू। मैं हिंदू समाज की पीठ में छुरा नहीं घोंप सकता। नाच गा के वोट थोड़ी मांग रहे हैं। तो नाच गा के वोट मांगना गलत है मतलब? डोटासरा जी तो आजकल फेमस ही सांप ही लेके मटकने के लिए हैं। जय ओझा के कार्यकर्ता सुनना चाहते हैं कि जय ओझा का क्या करेंगे, आगे क्या भविष्य है उनका? महादेव का त्रिशूल हिंदू समाज अपने हाथ में लेगा, इन असुरों का मान मर्दन करेंगे। नमस्कार, भारत अवतार में आप सभी का स्वागत। मैं जितेश जेठानंद। चाय पे चर्चा कर रहे हैं, और चाय पे चर्चा इसलिए क्योंकि चुनाव चल रहे हैं, और चुनाव में चाय की चुस्कियों के साथ ही राजनीतिक चर्चा भी होनी चाहिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जया ओझा, जो कि अलवर रामगढ़ से पहले चुनाव लड़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के नेता हैं। जया ओझा से खास बातचीत करते हैं और जानेंगे कि यहाँ सुखवंत सिंह, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, क्या जीत का समीकरण है सर? जीत का मंत्र क्या है? आप लोग लगातार राम लक्ष्मण की जोड़ी की तरह आप घूम रहे हैं। 2,75,000 के लगभग वोट हैं। 75,000 मेव समाज के वोट हैं। 1990 से कांग्रेस पार्टी सतत एक ही परिवार को, मेव समाज को टिकट दे रही है। और जुबेर खान जी लड़े, उनकी पत्नी एमएलए रही, वो एमएलए रहे, अब उनके बेटे आर्यन खान को टिकट मिला है। तो 2 लाख वर्सेस 75,000 का इलेक्शन है। 2 लाख लोग एक तरफ है, हम उस 75,000 में से कुछ ना कुछ जरूर ले लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो कुछ उनका परंपरागत वोट बैंक होता है, तो वो 5-7 हजार वोट फालतू भी ले सकते हैं, पर अधिकतम जो हिंदू समाज का वोट है वो भारतीय जनता पार्टी को लगभग एक तरफा पड़ रहा है। अभी मैं बात कर रहा था टीकाराम जी से। वो कह रहे थे कि पता नहीं कैसे कैसे नारे, समाज को तोड़ने वाले नारे, कटेंगे बटेंगे और धार्मिक भावनाओं को आघात करने वाली चीज़ें भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हाँ, ये उनके पास कुछ और है नहीं। वो एक ही आरोप लगाते हैं कि बीजेपी वाले हिंदू मुसलमान करते हैं। पर जितेश जी, 1995 में जब हिंदू समाज को पता ही नहीं था कि हिंदुत्व नाम की कोई बात भी होती है, उस समय मेव समाज ने यहाँ पे बनिया खान नाम के एक कैंडिडेट को निर्दलीय चुनाव लड़ाया। इनकी परंपरागत पार्टी कांग्रेस गई तीसरे नंबर पे, प्रधान सोनलाल जी अरोड़ा, और बीजेपी के रघुवर दयाल जी 300, 400, 500 वोटों से चुनाव जीत गए 1985 में, जब भारतीय जनता पार्टी नई नई बनी थी और भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा जनाधार भी नहीं था। और इस रामगढ़ की धरती पे मेव समाज के एक ऐतिहासिक नारे का उदय हुआ, पहलो वोट जात लू, जात न हो तो हाथ लू। यानी अगर जाति होगी तो उसको वोट देंगे, और जाति नहीं होगी तब हाथ, यानी कांग्रेस को वोट देंगे। ये नारा पूरे मेवात में, हरियाणा में, राजस्थान में, और जो थोड़ा सा कोसी कला का एरिया यूपी का आता है, मेवात का, वहां तक इस नारे की गूंज आपको पूरे मेवात में सुनाई देगी। फिर 90 में जुबेर खान जी टिकट लेके आए, तब से सतत वही चुनाव लड़ रहे हैं। ये एक सीट की मानगी नहीं है। चौधरी तैयब हुसैन 90 से लगातार लड़ते रहे, उनके बाद उनकी बेटी जायदा खान लड़ती रही। पड़ोस में देखेंगे तो माहिर आजाद नगर में, वही कामा की बात बताई, नगर से माहिर आजाद रहे, जयपुर से आके घाट गेट से चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए, 2 बार यहां से एमएलए रहे। नसरू खां जी निर्दलीय, मतलब जनता दल के टिकट पे 93 में जीते, फिर भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने तो खानों का घट रहा है चुनाव लड़ा। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं, कांग्रेस ने तो रिजर्वेशन कर रखा है 4 सीटों पे, नगर, रामगढ़, तिजारा और कामा। यहाँ सिर्फ मुसलमानों को, मेवों को टिकट देती है। तो कोई इनसे ये पूछे कि भाई, तो आप देती तो आपको क्या दिक्कत है? मैं यही कह रहा हूं ना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। उनका ये आरोप है कि हिंदू मुसलमान करते हैं, तो उनसे कोई ये पूछे कि हर जगह पर ज्यादातर सीटों पे बहुसंख्यक हिंदू समाज है, फिर आप मुसलमान को टिकट क्यों देते हो? हिंदू मुसलमान उन्होंने किया,
बांटने की राजनीति उन्होंने की, तुष्टीकरण की राजनीति उन्होंने की। आप इनके कार्यकाल उठा के देख लो, एक भी शमशान में चारदीवारी नहीं होती, सारे कब्रिस्तानों में चारदीवारी होती है। पुरानी पुरानी जमीनें जाने कहां कहां से लैंड रिकॉर्ड ढूंढ के हमारी शीतला माता के मंदिर को कब्रिस्तान घोषित करा दिया जुबेर खान ने अपने कार्यकाल में, सफिया खान ने। तो समाज को तोड़ने के सतत कार्रवाई और नियम इन्होंने ही बनाए। पूरा का पूरा हिंदू मूवमेंट प्रतिरोध पर आधारित है। जब तुष्टीकरण की पराकाष्ठा हो गई और देश के हर कोने में इस्लामिक आइडियोलॉजी का तुष्टीकरण जब कांग्रेस के द्वारा किया जाने लगा, तो हिंदू समाज ने जब रिवोल्ट करना शुरू किया अपने अधिकारों के दमन पर, उस आधार पे पूरे देश में और पूरी दुनिया में आपको ये प्रतिरोध का मूवमेंट इस्लाम के विरुद्ध दिखाई देगा। उसकी ही चिन्ह या उसके ही अक्स यहाँ पे आपको दर्पण में दिखाई देता है। आपने धकेलते धकेलते हमको दीवार के लगा दिया। आपसे लोग पूछेंगे कि फिर आप तो हिंदुत्व का ब्रांड थे, आप तो हिंदुत्व की आवाज उठा रहे थे, फिर आपकी टिकट क्यों काट दी? वो कांग्रेस वाले ये पूछ लेंगे। अब वो कांग्रेस वाले क्या पूछेंगे कि मेरा और मेरी पार्टी के बीच का मामला, इसमें कांग्रेस दखलंदाजी करने वाली कौन होती है? हमारी पार्टी का निर्णय हमको मान्य है, कांग्रेस को क्या दिक्कत है इसमें? हम तो नहीं कह रहे तुमने आर्यन को टिकट क्यों दी, हम तो ये कह रहे हैं कि आपने मुस्लिम रिजर्वेशन कर रखा है, हर सीट पे आप मुसलमानों को देते हो। तो हमारा पॉइंट तो ये है कि मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाली पार्टी जिसने बंटवारा करवा दिया देश का मुस्लिम तुष्टीकरण करते करते, फिर आज वो हिंदू मुसलमान की बात कैसे करते हैं? पार्टीशन डीड तो इन्होंने साइन की थी। आपने समर्थन क्यों दिया? किनको? इनको। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मैं हिंदुत्व के नाम पे मैं हिंदू समाज की पीठ में छुरा नहीं घोंप सकता, मैं संघ की विचारधारा की पीठ में छुरा नहीं घोंप सकता। मेरी यूनिवर्सिटी में, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई हुई है, वो संघ की शाखाएं हैं। मैं वहां स्वयंसेवक के रूप में बौद्धिक प्राप्त करता करता बड़ा हुआ हूं। मैंने वहां के स्वाध्याय के नियमों का पालन किया जीवन में, और मेरी स्पष्ट मान्यता है कि मैं पक्षद्रोही होकर हिंदू समाज की पीठ में छुरा नहीं मार सकता। आज हम रूलिंग पार्टी में हैं, हमारी पार्टी भगवान न करे यहाँ पे कोई ऊंच नीच हो जाती तो इस क्षेत्र का हिंदू सदैव के लिए पिछड़ जाता। हम चुनाव लड़ने के बारे में सोचते ही नहीं। और पॉलिटिकल कैपिटल बहुत बड़ी कैपिटल होती है जितेश जी। राजनीतिक शक्तियों का बहुत बड़ा सदुपयोग समाज के हित में किया जा सकता है। जो अपने टीकाराम जूली वो गाना भी गा रहे हैं आर्यन जुबेर खान के लिए। मैं देख रहा था एक गाना वायरल हो रहा है, वो कुछ डांस भी कर लेते हैं डोटासरा जी करके। वो ठीक है, उनका काम है, नाचें गाएं। सब पार्टी में सब तरीके के लोग होते हैं, नाचने गाने वाले भी होते हैं, उनका निजी विषय है। नाचने गाने से वोट मिलते तो हर आदमी यहाँ पे पूरी दुनिया भर के नचनियर गवैये बुला के ही वोट ले लेता ना। तो ये ठीक है, उनका काम है, वो जैसा करना चाहे। आप नहीं नाचते? हम शादी ब्याहों में नाचते हैं ना, अपने सामाजिक कार्यक्रमों में नाचते हैं, जागरणों में नाचते हैं। नाच गा के वोट थोड़ी मांग रहे हैं हम। तो नाच गा के वोट मांगना गलत है? मतलब कोई गलत नहीं है, उनका स्टाइल है, उनको जैसे पसंद है वो मांगे। मैं कह रहा हूँ ये उनका निजी विषय है, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। और 10 गाने बनाए और 50 तरीके से नाचे, मुझे क्या दिक्कत है? डोटासरा जी तो आजकल फेमस ही सांप ही लेके मटकने के लिए हैं, तो ये उनका स्टाइल है। आई डोंट माइंड यार, ये उनका निजी जीवन है, उनकी पार्टी है, कैसे वोट मांगते हैं उनका तरीका है, मुझे इसमें थोड़ी दिक्कत है। जय ओझा के कार्यकर्ता सुनना चाहते हैं कि जय ओझा का क्या करेंगे, आगे क्या भविष्य है उनका? जितेश जी, आप मुझे कई वर्षों से जानते हैं, मैं देश की बड़ी बड़ी हिंदू महापंचायतों में, जयपुर डायलॉग जैसी समिट्स में, केरल की हिंदू कॉन्फ्रेंस में, या आसाम में, या बंगाल में, या देश के अलग अलग कोनों में, कश्मीर में शंकराचार्य जी ने कार्यक्रम किया, स्वामी अमृता तीर्थ जी ने तो मुझे बुलाया। मेरे पास अपने विषय हैं देश समाज के लिए काम करने के। राजनीति में रहेंगे तो भी देश समाज का काम करेंगे, सामाजिक क्षेत्र में रहेंगे तो भी देश समाज का काम करेंगे। 15,000 हिंदुओं को पाकिस्तान से रेस्क्यू करके लीगली भारत ला करके हमने एक हिंदू माँ की कोख से जन्म लेकर के हिंदू धर्म में पैदा होकर के उन भाई बहनों की चिंता की है जो पीछे छूट गए थे। मेरे दादाजी आ गए थे, उनके दादा का गलत निर्णय था, आज मेरे हम उम्र लोग हैं, उनकी क्या गलती है वो पाकिस्तान में पैदा हुए? मैं कह रहा हूं यहाँ 2 लाख वर्सेस 75,000 का चुनाव है जितेश जी। हम इस 2 लाख में से अगर 60-70% पोलिंग यहाँ पे नॉर्मल बात है, 70% पोलिंग भी करेंगे तो हम आराम से इलेक्शन ताकत से निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है चुनाव में। तो ये तो जय ओझा जो दम भर रहे हैं कि हम चुनाव निकाल लेंगे, हालांकि टीकाराम जूली भी कह रहे थे कि हम चुनाव निकाल लेंगे। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि रामगढ़ में चुनाव कौन निकालेगा, लेकिन इंटरेस्टिंग चुनाव है। बिल्कुल नेट टू नेट फाइट हमने देखी, जनता से हमने बात कराई।
तो कोई बीजेपी के लिए कह रहा है, कोई कांग्रेस के लिए कह रहा है। जितेश जी, मैं इसमें आपकी बात में कुछ जोड़ना चाहूंगा। नेक टू नेक फाइट ही भारतीय जनता पार्टी की जीत का कारण बनेगा। जब नेक टू नेक फाइट का एक नैरेटिव लोगों के बीच में बन गया तो लोग देव उठनी 11 के सावे पूरे करके भी रात को 12 बजे कल घर लौटेंगे और परसों वोट डालेंगे। हमारे देव 4 महीने के लिए सो जाते हैं। हमारे देव उठ रहे हैं 12 तारीख को और वोटिंग है 13 तारीख को। भगवान महादेव का त्रिशूल हिंदू समाज अपने हाथ में लेगा, इन असुरों का मान मर्दन करेंगे और वो त्रिशूल के रूप में वोटिंग मशीन पे बटन दबा दबा के कमल के फूल का भारतीय जनता पार्टी या देवताओं की कृपा से, भगवान की कृपा से अब तक की सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। मुझे जीवन का सबसे बड़ा दुख तब होता है जब 2023 के इलेक्शन को उदाहरण बता के कांग्रेसी कहते हैं कि हमने इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की। मैं भगवान की बहुत बड़ी कृपा मानता हूं, जुबेर खान जी अब नहीं रहे, जीवन मरण हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन ये प्रभु की माया है कि हमको एक ही वर्ष में उस अपनी छाती में चुभे हुए दंश को निकाल करके भारतीय जनता पार्टी को इतिहास की सबसे बड़ी विजय दिलाने का अवसर मिल रहा है। ये थे जय ओझा जिन्होंने खास बातचीत की। एक बड़ा सवाल ये भी है कि मैं भी ये सोच रहा था कि हर बार जो चुनाव होते हैं अमूमन मैंने तो देखे इन दिनों पिछले 2 साल 3 साल में देवउठनी 11 पे ही क्यों होते हैं? क्या वोटिंग परसेंटेज डाउन होना हर बार होता है देवउठनी 11 पे? लेकिन ये कह रहे हैं कि इस बार लोगों में उत्साह है और लोग यहाँ पे आएंगे। नमस्कार।